कुछ दिन पहले ही अयोध्या में राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन समारोह के कारण उत्तर प्रदेश फिर से सुर्खियों में था। एक बार निर्माण हो जाने के बाद यह मंदिर निश्चित रूप से तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होगा और उत्तर प्रदेश पर्यटन की टोपी में एक पंख जोड़ देगा। उत्तर प्रदेश वाकई कई मायनों में खास है। यहीं पर एक बार भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध मनुष्य के बीच चले थे, जिससे यह भारतीय पौराणिक कथाओं और सभ्यताओं का उद्गम स्थल बन गया। उत्तर प्रदेश इतना विशाल राज्य है कि कई बार विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, पवित्र कुशीनगर, हलचल भरी और जीवंत वाराणसी या तहजीब के शहर लखनऊ की यात्रा के दौरान किसी को यह एहसास ही नहीं होता कि ये सभी विविध स्थान इसका हिस्सा है। इस अकेले उत्तर भारतीय राज्य की स्मारकों, वास्तुशिल्प, तीर्थ केंद्रों, आध्यात्मिक अनुभवों और वन्य जीवन का एक सुंदर बहुरूप दर्शक। यदि आपने उत्तर प्रदेश के खजाने की खोज नहीं की है तो अब समय आ गया है कि आप ऐसा करें। इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के 12 पर्यटन स्थल लेकर आए हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा में छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। फतेहपुर सिकरी। लाल बलुआ पत्थर से बना शहर फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में मुगल सम्राट अकबर ने की थी। यह 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आगरा से और इसे मुगल साम्राज्य के गौरव के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर सिकरी मूलतः एक किलेबंद शहर है और 15 वर्षों तक वो साम्राज्य की राजधानी रहा था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, उत्कृष्टता और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा मिश्रण फतेहपुर सिकरी को संशोभित करता है। आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यह सम्राट अकबर की प्रत्येक पसंदीदा पत्नियों के लिए 3 महलों का घर है। एक हिंदू जोधाबाई, एक मुस्लिम और एक ईसाई जामा मस्जिद, एक आश्चर्यजनक मस्जिद जो आज भी उपयोग में है, बुलंद दरवाजा और कई अन्य प्रसिद्ध स्मारकों में सलीम चिन्नी का मकबरा भी शामिल है। फतेहपुर सिकरी जादुई और शानदार दिखता है, खासकर सूर्यास्त के दौरान। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वाराणसी जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक होने के नाते वाराणसी वास्तव में भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, जबकि आपको शहर में लगभग हर मोड़ पर मंदिर मिलेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सबसे अधिक देखा जाने वाला और सबसे पुराना है। वाराणसी को मरने के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र में मोक्ष या मुक्ति का प्रदान करता है। पवित्र गंगा के किनारे लगभग 80 घाट शहर का हृदय और आत्मा है। अपार भव्यता और आध्यात्मिक ज्ञान का समारोह गंगा आरती वाराणसी में अवश्य अनुभव की जानी चाहिए। इसके अलावा गर्म चाट और ठंडी लस्सी आपके स्वाद के लिए उत्तम दावत होगी। मथुरा। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है और इसलिए यहाँ पे दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों की भीड़ को आकर्षित करता है, जिससे यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखने जाने वाला तीर्थ यात्रियों और पर्यटन स्थलों में से एक बन जाता है। वाराणसी में गंगा आरती के समान यमुना आरती मथुरा के मुख्य आकर्षणों में से एक है। 2 मुख्य त्योहारों जन्माष्टमी और होली के दौरान यह शहर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से भर जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है क्योंकि यह स्थान वही माना जाता है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और जिस जेल में उनका जन्म हुआ था वह अब पर्यटकों के लिए देखने के लिए प्रदर्शित है। शहर में अन्य 2 सबसे महत्वपूर्ण मंदिर द्वारकाधीश मंदिर और गीता मंदिर है। मथुरा में स्ट्रीट फूड का भी स्वादिष्ट इतिहास है। कुछ अवश्य चखने वाले स्थानीय स्नैक्स है कचौड़ी, आलू पूरी, चाट, जलेबी और गुलाब जामुन। नेक्स्ट आता है वृंदावन केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से दूर मथुरा और वृंदावन को अक्सर जुड़ा हुआ शहर माना जाता है। यमुना के तट पर स्थित सबसे पुराने शहरों में से एक वृंदावन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। उनका बचपन का निवास स्थान माना जाने वाला वृंदावन शहर जो कि यमुना नदी के पानी के किनारे स्थित है, हर जगह फैले हुए सैकड़ों भगवान कृष्ण और राधा मंदिरों की मेजबानी करता है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है। शहर का नाम वृंदा जिसका अर्थ है तुलसी और वन जिसका अर्थ है उपवन से लिया गया है, जो शायद निधि वन और सेवा कुंज में 2 छोटे उपासनों के संदर्भित करता है। चूंकि वृंदावन को एक पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने सांसारिक जीवन का त्याग करने के लिए यहाँ आते हैं। अगला आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। लखनऊ मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं के भावपूर्ण स्वर के साथ आपका स्वागत करता है। गोमती नदी के तट पर स्थित नवाबों और कबाबों का यह एक शहर अपनी वास्तुकला, इतिहास, साहित्य और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ के लोग अपने शालीन व्यवहार और प्यारी पहले आप संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा आगंतुकों के शहरों पर मुस्कान छोड़ देती है। रूमी दरवाजा राजधानी के केंद्र में बना मुगल प्रवेश द्वार शहर को पुराने और नए हिस्से के विभाजित करता है, जबकि पुराना लखनऊ अपनी जीवंत सड़कों, प्रामाणिक मुंह में पानी लाने वाले
कबाब और बिरयानी की दुकानें, लखनवी चिकन कढ़ाई का एक रूप बाजार और थोक आभूषण दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। नया लखनऊ विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को स्वागत करता है। शहरी है और इनमें से एक है एशियाई में सर्वाधिक नियोजित शहर। लखनऊ निश्चित रूप से केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। अगला आता है इलाहाबाद। आधिकारिक तौर पर प्रयागराज के रूप में जाने जाने वाला इलाहाबाद त्रिवेणी संगम या 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन बिंदु के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। प्राचीन शहर प्रयाग के स्थान पर निर्मित इलाहाबाद में प्राचीन काल से ही संगम के तट पर सबसे बड़ी हिंदू सभा महाकुंभ मेला का आयोजन होता रहा है, जो हर 12 साल में यहाँ आयोजित होता है और इसमें लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं। दुनिया भर में प्रयाग या प्रयागराज शहर का प्राचीन नाम था। हालांकि मुगल आक्रमण के बाद सम्राट अकबर ने इस स्थान से प्रभावित होकर शहर का नाम इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर का निवास। उनके पोते सम्राट शाहजहां के शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद में घूमने के लिए अन्य लोकप्रिय स्थानों में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इलाहाबाद किला शामिल है, आनंद भवन, नेहरू का पैतृक घर, ऑल सेंट्रल कैथेड्रल, चंद्रशेखर आजाद पार्क और दूसरों के बीच में इलाहाबाद संग्रहालय। इसके बाद आता है सारनाथ। उत्तर प्रदेश में एक और पवित्र पर्यटन स्थल सारनाथ ऐतिहासिक चमत्कार का एक शांत और आध्यात्मिक शहर है, जिसमें कई बौद्ध स्तूप, संग्रहालय, खुदाई वाले प्राचीन स्थल और सुंदर मंदिर है। सभी एक रहस्यमय और शांत वातावरण से सुसज्जित है। बौद्धों के 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक सारनाथ सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी से और अक्सर बौद्ध, जैन और हिंदू भक्तों का समान रूप से आना जाना लगा रहता है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व में योगदान देने वाले आकर्षक अशोक स्तंभ और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित धर्म स्तूप है। यह सब सारनाथ को उत्तर प्रदेश में देखने और अनुभव करने के लिए अवश्य जाने योग्य स्थानों में से एक बनाता है। इसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। अयोध्या कई वर्षों से सुर्खियों में है और हाल ही में यहाँ बनने वाले राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन के लिए भी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है और हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक है। अयोध्या जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 4 का जन्म स्थान भी है। इस प्रकार यह जैनियों के लिए भी उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यह धार्मिक शहर पवित्र सरयू नदी के किनारे कई शांत घाटों से सुभूषित है। विवाद के बावजूद अयोध्या में पर्यटकों के लिए देखने और अनुभव करने के लिए बहुत सारे रंग और आध्यात्मिकता है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बना हुआ है। इसके बाद आता है झांसी। झांसी एक ऐसी जगह के रूप में लोकप्रिय है जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहती थी और शासन करती थी। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र के बिल्कुल दक्षिण में बेतवा और पहुंच नदी के तट पर स्थित है। झांसी का नाम राजा बीर सिंह देव द्वारा निर्मित झांसी किले से लिया गया है और इसका नाम यह इसलिए रखा गया क्योंकि किले को देखते समय शासकों को दूर की पहाड़ी के ऊपर केवल छाया ही दिखाई देती थी। झांसी को मूल रूप से बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था, जो एक किले के चारों ओर बना एक दीवार वाला शहर था। विभिन्न प्रकार के स्मारकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के साथ शहर का दिलचस्प और गौरवशाली इतिहास झांसी को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। इसके बाद आता है कुशीनगर। बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक और उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक कुशीनगर राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर के पास स्थित है। क्षेत्र में इसकी बहुतायत के कारण कुशीनगर का नाम कुश घास के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह धार्मिक शहर वह स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिवर्तन प्राप्त किया था, इसलिए कुशीनगर सही मायनों में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। खासकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच कुशीनगर की एक मुख्य सड़क बौद्ध देशों द्वारा संचालित मंदिरों से सुसज्जित है, जहां आप रुक सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं या भिक्षुओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। अपने प्रमुख खंडहरों के माध्यम से कुशीनगर रणनीतिक रूप से निर्मित मठों की संरचना और देवताओं के जीवित मूर्तियों के माध्यम से आकर्षक प्राचीन वास्तुकला विशेषता और दृश्य प्रस्तुत करता है। हर साल बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों और दूर दूर के तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती है। इसके बाद आता है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश इतना विविधपूर्ण राज्य है कि यह हर किसी को कुछ न कुछ प्रदान करता है, चाहे यह इतिहास प्रेमियों का आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, संस्कृति, गिद्धों और यहाँ तक कि प्रकृति और वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए भी है। उत्तर प्रदेश में घूमने लायक ऐसी ही महत्वपूर्ण जगहों में से एक है दुधवा नेशनल पार्क। भारत नेपाल सीमा पर राज्य के लखीमपुर खीरी जिले
जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन, प्रकृति और विविधता के बारे में है। विदेशी और प्रवासी पक्षियों की 400 विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ हिस्पीड खरगोश, स्वाम, हिरन, बंगाल फ्लोरिकन, तेंदुआ, बारहसिंगा सहित दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर यह राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्य रूप से भारत के बेहतरीन बाघ अभयारण्यों में से एक होने के लिए जाना जाता है। जगह के जंगल और विविधता की खोज कई विकल्पों में पार्क द्वारा व्यवस्थापित सफारी, बाहर से जीप या मिनी बस किराया पर लेना और यहाँ तक कि हाथी की सवारी भी शामिल है। आगरा उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक और ताजमहल के घर के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। 2 और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों आगरा किला और फतेहपुर सीकरी का घर। आगरा वास्तव में मुगल साम्राज्य के स्थापित इतिहास और विरासत की एक झलक है। यह शहर दिल्ली और जयपुर के साथ पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गोल्डन ट्रायंगल सर्किट का हिस्सा है और वाराणसी और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क का भी हिस्सा है। इतिहास के शौकीनों, वास्तुकला के शौकीनों और खाने पीने के शौकीनों सभी के लिए आगरा एक स्वर्ग है। यह अपने पेठे के प्रसिद्ध है और अपनी संगमरमर की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भारत में रहने वाले या आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आगरा उत्तर प्रदेश में अवश्य घूमने लायक स्थलों में से एक है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के 12 पर्यटन स्थल जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। और ध्यान रखिए, यह कोई विस्तृत सूची नहीं है। उत्तर प्रदेश अनगिनत अद्भुत स्थानों और अनुभवों का एक रंगीन गुलदस्ता है। इनमें से प्रत्येक स्थान अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पर्यटनों की दुनिया में अपनी अपनी अलग पहचान बना ली है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि शुरुआत में चर्चा की गई, वास्तव में भारतीय सभ्यता का एक उद्गम स्थल है। यहाँ आना कई मायनों में जीवन बदलने वाला और समृद्ध अनुभव है। यदि आप वास्तविक भारत को देखना और अनुभव करना चाहते हैं और उस भूमि पर घूमना चाहते हैं जहाँ कभी भगवान चले थे, तो अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश टूर पैकेज की योजना बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। नेक्स्ट आपको कौन से राज्य पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।